नमस्कार, वीजी न्यूज में आपका स्वागत है। लीजिए आज की खास खबरें। मूल ओबीसी संयुक्त महासभा राजस्थान का व्यापक जन जागरण अभियान आज से। मांगों को लेकर राजस्थान के सभी जिलों से 41 लाख पोस्ट कार्ड पीएम को भेजेंगे। 5 सूत्री मांगों के समर्थन में मूल ओबीसी महासभा संयुक्त राजस्थान द्वारा बुधवार 28 जनवरी से प्रदेश भर में व्यापक जन जागरण अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय पार्टियों के प्रदेशाध्यक्षों और समस्त 200 विधानसभा सदस्यों सहित लोकसभा व राज्यसभा सदस्यों से विभिन्न मांगों के समर्थन में मांग पत्र सौंपकर समर्थन मांगा जाएगा। मूल ओबीसी महासभा संयुक्त राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मिलन गहलोत, प्रदेश संयोजक भंवरलाल जांगिड़, संरक्षक राधाकिशन मांडना एवं प्रदेश महासचिव राम प्रताप भाट ने मंगलवार 27 जनवरी को जयपुर स्थित पिंक सिटी प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित कर यह जानकारी पत्रकारों को दी। और हम लोग अभी जो हमारी जातियां, जिनको 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने जो आरक्षण दिया था 27%, पहली बात तो ये कि वो आज तक पूरा लागू ही नहीं हुआ। 27% हमें मिला ही नहीं और 52 जातियों को मिला था। उसके बाद 40 जातियों और ठूस दी उसके अंदर, जो सक्षम जातियां, बहुत ताकतवर जातियां हैं। तो हमारे हिस्से में हम लोगों ने तो ये समझा ही नहीं कि आरक्षण है क्या। हमारे लोगों को आज भी 90% लोगों को ये मालूम नहीं कि जाति आधारित जनगणना है क्या और आरक्षण कहते किसे हैं। आरक्षण का कहते तो वो विरोध करते हैं, हमारे लोग ही विरोध करेंगे, उनको पता ही नहीं, क्योंकि वातावरण कुछ दूसरा चला रखा है लोगों ने। हमारे लोग कामगार हैं। इस भारत का सृजन करने वाली कोई कौम है तो उसका नाम मूल ओबीसी है। मूल मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांग ये है कि एक तो जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, जो पिछले 94 सालों से हुई नहीं है। भेड़, बकरी, कुत्ते, पशु, पक्षी, किन्नर, सबकी जाति आधारित जनगणना होती है। हमारी जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही, तो पता कैसे चले देश के अंदर हमारी स्थिति क्या है। जाति आधारित जनगणना से तो पता चलता है किसके पास मकान है, कच्चा मकान है, रहने को है कि नहीं, छप्पर है कि नहीं, खुले में रह रहा है। तो ये हो क्यों नहीं रही है। देश की सबसे बड़ी कौम हम, 60% जनसंख्या हमारी और हमें ही गोलमाल में रखा जा रहा है, तो ये देश का विकास कैसे होगा। किसी भी देश का कोई सृजन करता है तो वहां के कामगार लोग करते हैं। सोने से लेकर लोहा तक गढ़ने वाले, मिट्टी के बर्तन गढ़ने वाले, सब्जी, फल, फूल, अनाज सब उगाने वाले हम लोग कामगार लोग हैं। हमारी अनदेखी की जा रही है तो इस देश का भला कैसे हो सकता है। सर, जनगणना केंद्र सरकार का मामला है, तो आप केंद्र सरकार में और राज्य सरकार से क्या अलग अलग? दोनों से, अगर केंद्र सरकार जनगणना का, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम जाति आधारित जनगणना करवाएंगे, अगर वो करवाते हैं तो ठीक, नहीं तो राज्य सरकार को ये, जैसे बिहार गवर्नमेंट ने जातीय सर्वे करवाया वैसे इनको सर्वे करवाना चाहिए, ताकि हमें पता चले और हमें संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। अधिकार है तो। जब गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, अगर एक पहिया खराब है तो वो कैसे ठीक चल सकता है देश। ये देश को घाटा हो रहा है कि जो वाकई कामगार लोग हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे, उनको मौका नहीं मिल रहा है। रोहिणी कमीशन को लेकर आपने बात की है, वो क्या मांग है, उसमें क्या? रोहिणी कमीशन को पूरी तरह से लागू होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट को लागू होना चाहिए, तब हमारा भला होगा ना। हमारे लिए तो जितने आयोग रिपोर्टें बनी है, कोई इंप्लीमेंट हुआ ही नहीं। एक मंडल आयोग की एक सिफारिश को लागू किया था विश्वनाथ जी ने, उसमें भी इतना उपद्रव है, उसमें भी हमें आज तक पूरा नहीं हुआ वो फॉलो। क्लासिफिकेशन ओबीसी में भी 6% उन्होंने किया है, तो इसमें क्या अभी आप कुछ में देखते नहीं है कि आपको कुछ आया है? कहाँ रहा है, यही तो समस्या है। इसके लिए सबसे दो तरह की सरकार से मांग है। अभी हम विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है तो राजस्थान के टोटल 200 विधायकों से हम मांग करेंगे कि वो हमारी विधानसभा में बात उठाए। 25 सांसदों से, राज्यसभा सांसदों से भी मांग करेंगे और पार्टी के जो प्रमुख पार्टी है, विपक्ष पार्टी के अध्यक्षों से भी हम मांग करेंगे कि इसके अंदर। और दूसरा, हम पहला प्रोग्राम बीकानेर संभाग से शुरू कर रहे हैं, हर संभागों में होगा, हर जिला तहसील स्तर तक जाएंगे और जो विधायक, सांसद और हमारी कोई अनदेखी करता है तो दोबारा लोकसभा और विधानसभा में नहीं पहुंचेगा। ये हम तो देख रहे हैं कि प्रदेश के अंदर 7% ओबीसी है, उसके अंदर मूल ओबीसी की जो कामगार जितनी भी जातियां हैं, छोटी छोटी जातियां, उनका जो हक अधिकार इन बड़ी जातियों के अंदर डालने से छोटी छोटी जातियों को, वो जैसे अपन समझते हैं ना कि समुद्र के अंदर बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खाती है, हमें तो छोटी मछली है
और छोटी मछलियों की तरह हमारा तो खाया जा रहा है, हक तो खाया ही जा रहा है। ठीक है ना, हमने मना थोड़ी कर रहे हैं, हमारे मूल ओबीसी ने ये किसी को मना थोड़ी किया कि भाई आप इसके अंदर इन ओबीसी की जातियों ने मना थोड़ी किया कि आप इनको अंदर डालो बाहर निकालो, आप डालिए ना, लेकिन हमारा भी तो हक और हुकूमत के हिसाब से उसका परसेंटेज बढ़ा दो, कुछ और भी करो। इसलिए कुछ तो हमारे बच्चों के लिए हमारे लिए कोई रास्ता निकालो, तो राजनीतिक रूप से शैक्षणिक रूप से कहीं तो हम आगे बढ़े, यही इसके अंदर है। और इस अभियान के तहत हम पूरे राजस्थान से पूरे प्रशासनिक 41 जिलों से हर जिले से 1-1 लाख पोस्ट कार्ड माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नाम से भी लिखवाएंगे। ये अभियान की भी शुरुआत करेंगे। और कल से जो विधानसभा चल रही है, माननीय विधानसभा सदस्य 200 को हम सबसे उनके सहमति के लिए एक हम अपना पत्र देंगे और उस पत्र के लिए उनसे हम सहमत मांगेंगे। इस मूल ओबीसी की जो मांगे हैं उन प्रमुख मांगों के आप भी हमें इसमें सहमत करें और हमारी जो भी आवाज है वो आप विधानसभा के अंदर भी उठाइए सदन में, क्योंकि उनकी हर आवाज विधानसभा के पटल पे जो आवाज उन सम्मानित विधायकों द्वारा जो भी उठाई जाती है वो अपने आप में ही एक महत्वपूर्ण होती है। ये आपकी मांग जब पूरी होगी जब क्लासिफिकेशन होगा, क्लासिफिकेशन जब तक ऊपर संविधान के स्तर पर नहीं तब तक तो संविधान को क्लासिफिकेशन के लिए क्या होना चाहिए, कानून क्या बनना चाहिए, क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए? हम तो यही कह रहे हैं कि इसके अंदर यदि जाति आधारित जनगणना करा ले तो सारी चीज का समस्या का समाधान ही हो जाएगा। जाति आधारित जनगणना जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हो जाएगी, आप करवा लो, उसमें सब आ जाएगा। और वही जो रिपोर्टें बनेंगी वही रिपोर्टें आगे माने सुप्रीम कोर्ट में भी काम आ जाएगा। आज हम कहीं सुप्रीम कोर्ट में जाए तो वो मांगे कि इन जातियों की क्या क्या जनगणना हम कहां से लाएं, क्योंकि सरकारें करवा नहीं रही है और जो करवाई है जो रिपोर्टें हैं वो उनको सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि अब जाति आधारित जनगणना आने वाली जो जनगणना है उसके अंदर ये प्रमुख मुद्दा रहे कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए।